पॉलिटिकल टूल ना समझे, वोट बैंक के लिए इस्तेमाल ना करे सर, मैं ये कहना चाहता हूं। धन्यवाद सर, ये बहुत है। रविदास जी का विरोध संत गुरुदास जी महाराज के लिए नहीं बहन जी नहीं डिप्टी स्पीकर सर, अगर ये चीज बढ़ाए तो वो क्यों बढ़ा दी, वो बढ़ा तो ये क्यों बढ़ा दी? अरे आप इतने गुरु रविदास जी की कदर करते हो, अरे शर्म से डूब मरो। गुरु रविदास जी के नाम पे कोई चीज बढ़ रही है, उसका विरोध कर रहे हो। अरे उसका विरोध कर रहे हो, शर्म से डूब मरो। गुरु रविदास जी के नाम पे विधायक जी बैठिए एक बार, उसका विरोध कर रहे हो, शर्म से डूब मरो चुल्लू पर पानी में। अरे तो पानी भी मिलेगा, एक मिनट विधायक जी, सर डूब के मरने के लिए पानी भी नहीं मिलेगा। सर भाई गुरु रविदास जी का विरोध कर रहे हो, गुरु रविदास जी का विरोध कर रहे हो सर, उनके नाम पर म्यूजियम बन रहा है, बैठिए उसको बंद करो सर, ये कह रहे हो अभी बंद करो उसको, क्यों बंद करें सर? नहीं वो गलत बोलेंगे। पार्लियामेंट मिनिस्टर का काम है, एक काम मिनट है, अगर कोई गलत बोले उसको बताए, उसको समझाए। विधायक जी बैठिए, गलत कर रहे हैं, रविदास जी का विरोध करते हो सर इनको माफी मांगनी चाहिए। गुरुओं के नाम को एक सेकंड गुरुओं के नाम को और महापुरुषों के नाम पे टूल किट कह रहे ये लोग, शर्म आनी चाहिए इन लोगों के, सब कहने चाहिए। गुरुओं के नाम पे गुरुओं को टूल किट कह रहे, महापुरुषों को टूल किट कह रहे, गुरुओं का इस तरह की शब्दावली इस्तेमाल कर रहे। टूल किट, वो टूल किट है। बैठो मंत्री जी, बैठिए विधायक जी बैठिए एक बार, बैठो मंत्री जी बैठिए प्लीज, बैठो जी। देखिए गौतम जी, मंत्री जी, सवाल डिप्टी स्पीकर सर, रामकरण जी प्लीज बैठ जाइए। डिप्टी स्पीकर सर, विधायक जी एक मिनट बैठ। डिप्टी स्पीकर सर, मेरे साथी विधायक ने संत गुरुदास जी महाराज के नाम पर चर्चा करके कहा कि उमरी में कुरुक्षेत्र में 5 एकड़ लैंड माननीय मनोहर लाल नायब सैनिक सरकार ने फ्री ऑफ कॉस्ट रविदास धाम बनाने के लिए दी है। उसका 124 करोड़ का उसका कॉस्ट कंस्ट्रक्शन आएगी, 90 करोड़ का उसका टेंडर हो चुका है। उसमें 2 फ्लोर उसमें लंगर हाल और उसका लंगर हाल अलग बनेगा, और उस धाम में जैसे सत्संग भवन अलग बनेगा, 2 फ्लोर और 125 फुट का संत गुरुदास जी महाराज का स्टैचू बनेगा। और उसमें हमारी योजना है वहां पर हम छात्रावास भी बनाएं। इसलिए सरकार ने 50 करोड़ की जमीन फ्री दी है। गुरुओं का अपमान करने वाले अब शपथ बदलोगे? रविदास समाज का विरोध कर रहे हो, रविदास समाज का विरोध कर रहे हो, गुरु रविदास जी का अपमान कर रहे हो, विधायक जी बैठिए। गुरु रविदास जी का अपमान कर रहे हैं। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी, आप भी इनके मंत्री जी के बाद आप बोलिए। अभी मैं अंदर था, मैं माननीय विधायक कुलाना जो बात कर रहे थे हांसी बरवाड़ा की, वो हमारे पीडब्ल्यूडी की रोड नहीं है और एनएचआई की है, और उसका 130 करोड़ रुपया पास हो गया है। उसको हम चौड़ी भी करवा रहे हैं क्योंकि उस साइड हांसी साइड भी एनएच है और इधर भी एनएच है। उसका अभी क्योंकि फॉरेस्ट की अरे सुन तो ले यार, बात पहले बात कौन सुना पहले पूरी। मैं ये कह रहा हूं कि पहले वो जो है 4 लेन नहीं करवा रहे, 4 लेन के लिए फिजिबिलिटी होती है, वो चेक करवा लिया एनएचआई ने। वो जहाँ गांव है वहां 4 लेन होगी, और उसके बदले क्योंकि जब हम रोड चौड़ी करते हैं तो उसके बदले जमीन देनी पड़ती है फॉरेस्ट की, वो प्रोसेस के अंदर है, और उसके बाद में वो बन जाएगी। चलो आप बोल लो। स्पीकर साहब, मैं कहना चाहूंगा थोड़ी, मैं आपस सच्चाई बोलते हैं, हम झूठ नहीं बोलते कोई, थोड़ी सच्चाई सुनो। अब इसको जो रोड़ा पर है ना, इसको विरोध नहीं कर रहा कोई इसका,
हमारा जो गुरुओं को जो बनाने लग रहा है विरोध नहीं, सिर्फ इन्होंने ये कहा भी इसकी यूनिवर्सिटी बनाई जाए इसके बीच में। और जो जिस टाइम ये मेरी बात सुनो जी, जिस एक मिनट मंत्री जी मेरी बात सुनो, ऐसे है जी मेरी बात सुनो भाई। स्पीकर सर, उपाध्यक्ष महोदय, सफाई देने की जरूरत नहीं है। इतने प्रेस में इतने आओ में आगे कहा कि वहाँ इसकी बनाने की जरूरत क्या है, यूनिवर्सिटी तो नहीं बढ़ाते। हमारे गुरु है, हमारे गुरु है, हमारे भगवान है, हमारे उनके प्रति सच्ची श्रद्धा है। तुमने बाकी पे भी कुछ नहीं किया, आप क्या बोल सकते हो? समाज का एक मिनट इस कमेटी के अंदर जब कमेटी जगह देखी, 2 सेंट्रल भी था और कट्टर सीएम थे, हम इसको रात का देख रहे जगह। ये कोई बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। हम कहते बढ़ना चाहिए और होना चाहिए। तो जिसमें कोई इसमें जुल्म नहीं करा था भी, मतलब यूनिवर्सिटी बन जाए तो अच्छी बात है, बच्चे पढ़े गरीब के, कोई जब और नहीं है भी बनाने से मना करिए। क्यों मुद्दा बनाओ इस बात का? मुद्दा क्यों बनाओ इसका? नहीं गलत बात। नाम क्यों लिया? वो बोलते ना यूनिवर्सिटी उसके नाम से बनाओ, गुरु के नाम पे यूनिवर्सिटी उसको बनाने की जरूरत नहीं है, वो बनाओ। एक मिनट, उसको बनाने की जरूरत नहीं है, मंत्री जी वो बोलिए आप। मेरी बात बोलिए। हाँ बोलिए। एक मिनट भाई, अरे भाई बलराम सुन यार। सर, डिप्टी स्पीकर सर, नरेश एक मिनट। गरीब समाज की भावनाओं का ख्याल रख के अगर उस पर बनाना चाहा तो उसका विरोध करना सर, विरोध करना उसका। क्या है ये? डिप्टी स्पीकर सर, एक मिनट सर, एक मिनट विधायक जी बैठिए विधायक। शायद नरेश जी एक मिनट प्लीज मैं एक बात क्लियर करना चाह रहा हूं। नरेश जी आपकी बात क्लियर करना चाह रहा हूं। हमने जब सरकार बनी पहली बार वाल्मीकि यूनिवर्सिटी कैथल में अनाउंसमेंट हुई और साथ साथ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद के अंदर संत शिरोमणि रविदास जी के नाम पर पहले बना दिया। आपके गुआंढा बनने लग रहा, आपने पता ही नहीं इस बात के बारे में। आपका रसूलपुर में बनने भी लग गया। अरे सुनो भैया, अब बहस कर रहे हो आप, तो मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ ना, फिर तुम कह रहे हो आपने एक ही पॉइंट मिल रहा, मैं तुम कह रहे हो। मैं बता रहा हूं उनको कि फतेहाबाद में इनकी बिल्कुल बाउंड्री पे ही। अच्छा ये सुनो, अब जस्सी बेटवाड़ सुनो, अब रामकर्ण जी ने बात की, एक मिनट, रामकर्ण जी ने बात की, एक मिनट, रामकर्ण जी ने बात की कि ये मनोहर लाल जी की सरकार के अंदर ये धाम बनने की बात हुई थी और वो विधानसभा, सुनिए, वो विधानसभा के अंदर ही बात आई थी डिप्टी स्पीकर सर। उस समय ईश्वर सिंह जी एमएलए थे, रामकर्ण भी एमएलए था। इस प्रकार की 5.5 एकड़ जमीन मांगी थी, 5.5 एकड़ जमीन दी और 125 करोड़ रुपए भी दे दिया। मेडिकल कॉलेज फतेहाबाद में बना दिया। कहां आप ये बात कर रहे हो? आप सदन को क्या कर रहे हो? आप बैठे, एक मिनट विधायक जी बैठिए। अगर अध्यक्ष जी, जो ये म्यूजियम बना रहे हैं ये भी एक लर्निंग केंद्र है। लोग जाएंगे, 125 फुट की प्रतिमा बनेगी, उनका इतिहास वहां पर रखा जाएगा, नई पीढ़ी जाएगी, सीखेगी, उनके बारे में जानेगी। देखिए वैसे तो मैं बोलने की पोजीशन में नहीं हूँ। उसका विरोध तो ना करें। अच्छा अरोड़ा जी, आप उसका कहो, समर्थन करता हूँ मैं, बनना चाहिए, वो बनना चाहिए, कह दो। एक मिनट विधायक जी बैठिए विधायक डांगी साहब बैठिए आप। डिप्टी स्पीकर सर, इसके बाद अरोड़ा साहब के बाद इस विषय को समाप्त कीजिए। गुरु रविदास जी के नाम पे म्यूजियम बन रहा है, अच्छी बात है। मेरा यह मानना है कि इस हाउस में चाहे इधर से बात हो उधर से बात हो, संत महापुरुषों के नाम के साथ कोई बहस नहीं होनी चाहिए। वो हम सबके पूजनीय है। अगर उन्होंने यूनिवर्सिटी के नाम पे ले दिया, अगर उनसे भी कोई इस प्रकार का टूल शब्द निकला और उधर से भी निकला, ये दोनों निकाल देने चाहिए। एक सुन तो ले मंत्री, सुन तो लो।
एक मिनट अरोड़ा साहब बैठिए प्लीज। डांगी साहब एक बार बैठिए। मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी मंत्री जी एक मिनट। मैं एक्चुअल एक अरोड़ा साहब एक मिनट एक अरोड़ा साहब एक डांगी साहब आप बैठिए एक बार। अरोड़ा साहब मैं मंत्री जी मंत्री जी एक मिनट बैठिए। विधायक जी एक बार बैठिए। देखिए शेरवाल साहब ने एक मिनट शेरवाल साहब ने बात रखी, लेकिन उनका अंदाज बिल्कुल गलत था बात करने का। मैं ही आपको बता रहा हूं। उन्होंने कहा कि म्यूजियम की क्या आवश्यकता थी। म्यूजियम भी एक लर्निंग सेंटर। मुझे इस विषय पे बात नहीं बोलनी चाहिए, पर बात संत महात्माओं की तो मुझे भी इस विषय पे कहना चाहिए कि इन विषयों को लेकर अगर हम लोग इस प्रकार से यहां पे बहस करेंगे तो देखने वाले लोग हमारे प्रति गलत भावना को लेंगे। तो मेरा सबसे निवेदन कि इस चीज को यहीं पे समाप्त करें और अगले विषय पे आने का काम करें। अगर म्यूजियम बनेंगे और बनेंगे, कहीं ना कहीं आने वाली जो जनरेशन है उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। बात रखिए, उसे कार्रवाई से निकाला जाए, क्योंकि वो विधानसभा की कमेटी ने जगह पास करी थी, उन्होंने प्रोजेक्ट पास किया था और संत महात्माओं के इतने बड़े गुरु के नाम पर वो और वैसे भी वो डिमांड नहीं करनी चाहिए इन्हें। मंत्री जी वैसे भी मैं एक या दो मांगे उनके नाम पर, वैसे भी मैं इसको जिक्र कर रहा हूं क्योंकि एक लंबे समय से कोई भी यूनिवर्सिटी बनती है, कुछ भी एक मिनट कोई भी यूनिवर्सिटी बन रही है, कुछ भी ऐसा बन रहा है तो प्रयास किया जा रहा है कि संत महात्माओं के नाम पर उसका रखा जाए। जैसे जींद में मेरा मेडिकल कॉलेज है, धन्ना जट के नाम से, भगत के नाम से रखा गया। इसी प्रकार से हर जगह अपना हवाई अड्डा हिसार का भी नाम रखा। इसी प्रकार से एक प्रयास किया जा रहा है सरकार की तरफ से कि आने वाली जो जनरेशन है इस बात को समझे जो इन तथ्यों से दूर हो चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि इस विषय पे आगे कोई बहस या कोई जिद्दी नहीं होनी चाहिए। और हुड्डा साहब। उपाध्यक्ष जी, मेरा एक ही निवेदन है, जो भगवान रविदास जी के बारे में जो भी कहा, जो भी चर्चा हुई, चर्चा का पार्ट कोई नहीं होना चाहिए, सब डिलीट करा दो। हाँ, सबको माननीय है, चाहे उधर हो, किसी ने भी कहा डिलीट करा दो। लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचता। हम यहाँ बैठे गलत को निकाल दीजिए। डॉक्टर कृष्ण कुमार जी।